एक बार पुनः मैं अपने फेसबुक प्रसारण में आप सबों का अभिनंदन करता हूं। कल की बात है, कल छठ पूजा का समापन हुआ और हम सब लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से छठ पूजा मनाई। अपने अपने जगह पे कुछ लोग घाट पे जा पाए, कुछ लोग नहीं जा पाए क्योंकि घाट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घरों में ही उन्होंने पूजा अपनी संपन्न की, अपनी श्रद्धा को भगवान भास्कर को निवेदित किया। तो जब मैं लौट रहा था, लौटने के क्रम में मुझे बहुत पुराने मित्र एक मिले और उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने नाश्ता वास्ता मंगाया, हम लोग नाश्ते कर रहे थे तो मुझे लगा कि काफ़ी टाइम है, तो उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि अभी जो बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, उसने समाज को पूरी तरह से अलग अलग गुटों में, अलग अलग सपोर्टरों में बांट रखा है। और गांव का जो माहौल है पूरी तरह से टेंस है, जैसा कि आप सब इससे रूबरू होते रहे हैं। अपने अपने गांव की स्थिति देखें तो बहुत तनाव जैसा है। और जो अलग अलग ग्रुप वाले आते हैं वो किसी न किसी रूप में या तो आपको लोभ देंगे या आपको भय देंगे, भय दिखाएं कि आप तो मेरे ग्रुप में नहीं हो या आप उसके समर्थक हो। वो जानना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पहले ही डिक्लेयर कर दो कि तुम कौन हो, किसके तरफ हो। जैसे कि वो मालिक हों, वो हर किसी से पूछना चाहता हो, अच्छा तुम मेरे गैंग में हो कि नहीं हो। अगर तुम मेरे गैंग में नहीं हो तो फिर सोच लो, कल को मैं बनूंगा। बहुत से लोग ऐसे भी अ, अ, धमकी अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। तो ये समाज की जो मानसिकता है, जो तथाकथित समाज सेवकों की जो मानसिकता है, वो परिलक्षित हो रही है। स्वच्छ जो लोकतंत्र होना चाहिए वो हमेशा ये होना चाहिए कि जनता ही जनार्दन है। लेकिन अगर जनता ही नशे में हो, जनता ही बेवकूफ़ हो, जनता ही अज्ञानी हो और क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हो, तो उस समाज में लोकतंत्र कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। वो समाज हमेशा बीमार रहेगा। अब मुझ जैसे लोगों से पूछते हैं, मेरे तो तीन चार रिश्तेदार, नाते वाले और गांव के भी लोग सब चुनाव में खड़े हैं, आप किसके सपोर्टर हैं। मैंने कहा कि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, वो मेरे सपोर्टर होने चाहिए। मैं उनको चुनूंगा। क्या एक वोट से तुम नहीं हारोगे या एक वोट से तुम नहीं जीत सकते? अगर अंतर हो, संघर्ष हो, तो हर एक वोट की कीमत है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ की जनता को अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है। वो हमेशा धर्म में किसी धर्म गुरु के चरण छुएंगे और तथाकथित समाज सेवकों को अपना अपने सर पे बिठा लेंगे। वो शक्ति हम देते हैं उन्हें, एक नागरिक की शक्ति है। उसी शक्ति से वो सामर्थ्य बनते हैं। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सेवा के क्षेत्र में आए और सेवक विनम्र हो। अगर सेवक बदतमीज हो, सेवक अगर आपको पहले ही पूछे कि मालिक आप मेरे हिसाब से चलोगे कि नहीं, आप मुझे चुनोगे कि नहीं, तो ये कहीं ना कहीं उसके सेवक होने का एक छलावा मात्र है। लेकिन हम ही करप्ट हैं। जब मानव चेतना ही, सामाजिक चेतना ही करप्ट है, और जातियों में, पातियों में, बिरादरी में, गोतियाबाद में, समाज के अलग अलग वर्गों में अपने आप को बांटे हुए हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, तो उस समाज का हेड क्या होगा? अंधेर नगरी तो चौपट राजा भी हो सकता है, अच्छे राजा भी आ सकते हैं। मैंने कहा था कि अच्छे लोग नहीं हैं राजनीति में। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति को, मैं अपने आप को धार्मिक मानता हूँ या नहीं हूँ, ये मेरा विषय, व्यक्तिगत विषय है। एक आसमान को आप किस पक्ष में बांटोगे? एक लाउड स्पीकर को आप किस पक्ष में बांटोगे? एक चेयर को आप किस पक्ष में बांटोगे? जो यूनिवर्सल है उसको आप पर्टिकुलर खास चीज़ों में बांध नहीं सकते। इसलिए जो पक्ष, पार्टी या इन सब की राजनीति करते हैं, स्वागत योग्य हैं। मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं, लेकिन वो सीमित हैं। और जिसका क्षेत्र सर्वव्यापक हो, सनातन धर्म की तरह, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसकी परिकल्पना जिसके हृदय में हो, वो किसी को अपना और किसी को पराया क्या मानेगा? उसके लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कुटुंब हो इसलिए मैं तुम्हें चुन लूंगा। तुम्हारे अंदर योग्यता हो, सामर्थ्य हो। पिछले ही एक बार एक प्रोग्राम में मैं गया था, मेरे पुत्र ने वहाँ डांस किया था, मेरे भतीजे ने भी डांस किया था।
उन दोनों को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि योग्यता की बात है, एक व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत स्वार्थ में हैं तो आप समाज का कभी भी हित नहीं कर सकते। ये सब जो चुनाव होता है ये सामाजिक हित के लिए होता है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि राजा हरिश्चंद्र लोग आएंगे, लेकिन उनमें ही आपको चुनाव करना है। जो खड़े हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, उनके उनके साथ उनके टीम को देखना पड़ेगा, कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, वो किस, उनका विजन क्या है, आगे के लिए वो क्या दे सकते हैं। क्योंकि आज तक समाज सेवकों की तो अभी ऐसे है जैसे बरसात में मेढक टपक रहे हैं, टर्रा रहे हैं, ऐसे ऐसे समाज सेवक हैं। और वो जानने को बड़ो बहुत आतुर हैं आपसे कि आप बता दें आप किसके साथ हैं, किसके समर्थन में। और वो समर्थन दे के ऐसे महसूस करते हैं कि वो भी कुछ तोप हो गए हैं, मूर्ख हैं। क्योंकि अंतिम निर्णायक जनता ही है। लेकिन वो जनता अगर अज्ञानी है, नशे में है, मोह में है, भ्रम में है, तो मालिक को ही, जो सेवक होने का दावा करते हैं, वो माथे पे सवार हो जाते हैं। तो ऐसे खतरनाक समाज सेवकों से सावधान रहें, जो आपके ऊपर भय या लोभ की पिस्तौल को सटाते हैं। आपको स्वार्थ की कुछ चंद रोटियां दे देंगे या आपको डरा देंगे। ये सब चीज़ें अब स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं होगा, क्योंकि जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। आजकल मैं टीवी पे देख रहा था, कुछ लोग धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। ये पार्टी पार्टी ए कुछ बोल रही है, पार्टी बी कुछ बोल रही है। अरे जो धार्मिक, तथाकथित धार्मिक लोग हैं वो तो कुछ बोले हैं, वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट हो, एक किसान लीवर और किडनी और सारी चीज़ों की बात करे, आपके इलाज की बात करे, तो आपको हंसी आनी चाहिए। राजनेता जरूरी नहीं है कि धर्म के जानकार हैं, वो अगर व्याख्या करें। लेकिन राजनीतिज्ञों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पीछे जो एक धार्मिक शक्ति थी जो उनको नियंत्रित करती थी, राम को नियंत्रण करने वाली शक्ति थी, वशिष्ठ की शक्ति, वो शक्ति खत्म हो चुकी है। तो हर चीज में वो टांग अड़ाते हैं। उनको सिर्फ राज्य के कल्याण की बात सोचनी चाहिए, उसके लिए योजनाओं की बात सोचनी चाहिए, आप उसका सपोर्ट करें, विरोध करें। धर्म की बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं, आप तो सत्ता के खिलाड़ी हैं, सत्ता की चाह है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग धार्मिक नहीं हैं, लेकिन सत्य को मानने वाला सत्ता की परवाह नहीं करता। तो उन सब सत्ताधारियों से जो सत्ता के लिए हैं, वो मुझे बांधने की कोशिश मत करें। मैं बांधने वाला बिल्ला नहीं हूँ, मैं खुला आकाश हूँ। और मैं तय करूँगा कि कौन मेरे लिए, मेरे गांव के लिए अच्छा होगा, कौन मेरे गांव को आगे ले जाएगा। वो मेरा अधिकार है। मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता, या मुझे कोई धमका नहीं सकता, या कोई लोभ नहीं दे सकता। मुझे किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है। मैं आज भिखारी भी हूँ तो अपने कटोरे लेकर और अपनी ज़मीन पे हूँ, और सम्राट भी बनूंगा तो अपनी ज़मीन पे। यही हर नागरिक के अंदर ये चेतना होनी चाहिए कि अगर कोई आपके द्वार पे, आप उसको दान दे रहे हैं, मत दान है वो दान दे रहे हैं, आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन इस श्रेष्ठता का भाव नहीं है, क्योंकि वो संगठन में आते हैं, और अच्छे लोग तो मुश्किल से संगठित होते हैं। प्रॉब्लम यही है समाज की। तो इस कुछ चक्र को समझें। समाज में कोई आपका अपना या कोई आपका पराया नहीं है। या तो सब अपने हैं, नहीं तो सब पराए हैं। इस शरीर तक अपना नहीं है भाई, कल को ये भी फंक्शन करना बंद कर देगा, ये भी छोड़ के चला जाएगा। तो किस अपने और पराये की बात कर रहे हो। मैं उसे चुनूंगा, और चुनूंगा अपने लिए चुनूंगा। सबसे पहले अपने लिए चुनूंगा, फिर अपने गांव के लिए चुनूंगा, जो इस गांव को एक दिशा दे सके, गांव को एक अच्छा माहौल दे सके। जो भी हैं उन्हीं में से चुनना पड़ेगा। वो मेरे अपने भी हो सकते हैं, मेरे पराये भी हो सकते हैं। क्योंकि चुनाव का आधार आर्थिक या व्यक्तिगत या जातिवादी आधार नहीं होना चाहिए। चुनाव का आधार वैसा व्यक्ति हो जो कुछ करने का, जिसके अंदर मादा, और जिसके आसपास वैसे लोग हैं जो उसको उस वे में उसको आगे ले जा सकते हैं। तो मुझ पे हमेशा अभी ये चलता रहता है। लोग पूछते हैं चुनोदा, आप, घर का नाम है मेरा, आप किसको समर्थन करते हैं। मैं कहता हूँ मैं खुद को समर्थन करता हूँ। जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी को आगे ले जाए वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना सेवक है। जन सेवक हो। क्या आप उस नौकर को रखेंगे जो बदतमीज है? क्या
उस नौकर को आप रखेंगे जो आपकी आपके काम ना आए, सिर्फ वादा करे? तो समाज में हमेशा राजनीति ने डोमिनेट किया है और आगे भी करेगा, क्योंकि उसके पीछे धन बल है, उसके पीछे बाहुबल है, उसके पीछे अंधे लोग हैं। तो लेकिन उससे कोई धार्मिक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। मैं प्रभावित नहीं हूँ उन सब चीज़ों से। मुझे हंसी आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे समाज सेवक हैं जो जबरदस्ती आपको पार कराएंगे। सड़क पार नहीं करनी है फिर भी पकड़ के, नहीं भैया हमको तो, हम तो समाज सेवक हैं, हमको तो सेवा करना है, आपको पार लगा के रखें। जिस दिन आप जीवन की चाबी किसी नेता, किसी धर्म गुरु के हाथ में दोगे, जीवन आपका तब तक नरक रहेगा। गुरु, सच्चा गुरु आपको गुरु बनाएगा और सच्चा नेता आपको नेता बनाएगा, आपके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करेगा। तो भैया मैं तो सबका हूँ, मैं तो खुला आकाश हूँ, और मैं उसी को चुनूंगा जो लगेगा मुझे कि ये गांव के लिए, समाज के लिए भी कुछ कर सकता है, इसमें ये ऊर्जा है, इसमें ये समझ है, और ये परंपराओं का निर्वाह करता है, जो गांव की परंपरा है, गांव का जो सम्मान है उसको मेंटेन रख सकता है। मैं तो उसे चुनूंगा। अब आप किसे चुनते हैं ये आपकी मर्जी, और ये मैं आपके विवेक पे चुनता छोड़ता हूँ। हाँ, अगर आप अपनी इच्छाओं और वासनाओं के चलते किसी को चुनते हैं, क्षणिक लाभ के लिए चुनते हैं, तो आप क्या चुनिएगा, क्योंकि आप वासना में हमेशा व्यक्ति कचरा ही छूता, उसी को सोना समझ लेता है। तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे बांधने की कोशिश मत करें। मैं किसी गुट, किसी बिरादरी या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होता। हवा किस पार्टी का है, सूरज किस पार्टी का है, आकाश किस पार्टी की, ये सबका है। हाँ, आप मेरा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर कोई मेरा दुरुपयोग करना चाहे तो इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। और आजकल युवाओं के साथ तो यही हो रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यूथ को उनका यूजलेस उनको बनाया जा रहा है। क्या कारण है कि हमारे गांव में या आसपास भी अब वैसे नेता नहीं आ रहे हैं जो 80s में थे, जो 70s में थे? कारण है कि हमने सेवा को भी मेवा का रास्ता बना लिया। ठीक है, मेवा लेना, कुछ कमा लेना बुरा नहीं है। हर आदमी जब सेवक है तो उसको कुछ वेतन मिलना चाहिए। आप हर बार मुंह उठा कर उसके पास, जो भी तथाकथित सेवक हैं उनके पास चंदा मांगने पहुंच जाते हो, कहाँ से ला के देंगे वो आपको? ईमानदारी से दे सकते हैं तो कम देंगे। तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं, और तथाकथित जन सेवकों में बड़ा संघर्ष होता है कि भाई हम पता कर लें ये कौन बिरादरी का, मेरे बिरादरी का है, मेरे गैंग का है कि दूसरे के गैंग का है। तो ये जो गैंगबाजी चल रही है इस पर मुझे हंसी आती है। कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, मैं नहीं कहता सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जाने अनजाने से, वो नहीं कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। तो ये गलत है। मुझे तुम बांध नहीं सकते, मैं मालिक हूँ। अगर मैं सही अर्थ में कहूँ तो हम मालिक हैं, हम आपको शक्ति देते हैं, और आप हमें शक्ति का पाठ पढ़ाओगे कि आप मेरे साथ हो कि उसके पास साथ हो कि उसके साथ हो। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। और कम से कम धार्मिक आदमी को ऐसे ऐसे बकवास चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मानते हैं कि धार्मिक आदमी भीड़ से अलग होता है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता। भीड़ के हिस्से पंडित पुजारी वो होंगे। किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो चले कहने चले जाओ फलां हनुमान जी के पास, वहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करेंगे। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति, वो अगर चुनेगा तो अपने विवेक से चुनेगा, अपनी समझ से चुनेगा, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ में आके नहीं चुनेगा तुम्हें। वो चुनेगा, देखेगा कि पूरे गांव, अगर गांव हमारी माँ है, उस माँ का देखभाल कौन कर सकता है। जो भी है, जो भी विकल्प है उसी में तो करना है ना। मैंने कहा था कि कोई सब पाक के धुले हैं या सब बुरे हैं, उसी विकल्प में चुनना है। लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं कि पता तो चल जाए, पहले ही डिक्लेयर कर दो। क्यों डिक्लेयर कर दो? मैं चुनूंगा, मुझे चुनने का जब वक्त आएगा मैं चुनूंगा। इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे पीछे सारे लोग जाएं। तुम क्या दो? तुम उद्धार करता हो समाज के? तुम सिर्फ एक वातावरण दे सकते हो, एक
एक माहौल बना सकते हो। योग्यता तो आदमी अपनी योग्यता से किसी चीज़ को पाता है। हाँ, वातावरण बनाया जा सकता है, उसके लिए राजनीति ज़रूरी है, उसके लिए राजनीतिज्ञ लोग भी ज़रूरी हैं, उसके लिए धार्मिक लोग भी ज़रूरी हैं। मैं धार्मिक नेताओं की भी बात कर रहा हूँ। धार्मिक नेता कहते हैं कि मैं मेरे धर्म पे किसी ने अटैक कर दिया। दो कौड़ी का धर्म है, अटैक कौन कर सकता है? जो मानता ही नहीं वो अटैक क्या करेगा? आसमान पे मैं थूक दूं तो क्या आसमान का कुछ बिगड़ जाएगा? 5 टुकड़े हो जाएंगे आसमान के। तो इन सब बेवकूफ़ियों से तो इन सब बेवकूफ़ियों से मुझे हंसी आती है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और कहता हूँ कि देखो समाज की चेतना कितनी गिर चुकी है। हम नेताओं को भ्रष्टाचारी कहें उससे पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, हम लोग कितने भ्रष्ट हैं। और एक अंधा व्यक्ति क्या आंख वालों को चुनेगा? तो आप जागें। अगर आप नहीं जागेंगे तो आप तो अंधों को ही चुनिएगा अपना नौकर। और वो नौकर कहेगा कि मैं तो तुम्हारा मालिक हो गया, मैं तय करूंगा। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जागरूक जनता, जागरूक लोकतंत्र। जनता अगर सो चुकी है, खर्राटे ले रही है, तो नौकर जो है वो अपने आप को घर का मालिक समझने लगता है। तो इस भ्रम से निकले जनता कि वो उसका कोई उद्धार करता है। अपना भविष्य, अपना वर्तमान और अपने अतीत, सबको आपको ही संभालना है। और एक धार्मिक व्यक्ति यही कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारी कोशिश करें लेने की। वैसे तो समाज में परस्पर निर्भरता की कॉन्सेप्ट है ही, हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। सहयोग, सहभागिता और एक साथ सहअस्तित्व, ये तो आधार है जीवन का। लेकिन आजकल लोग पता नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हरिओम। आप लोगों ने हमारी बातें सुनी, जिन जो भी उपस्थित हैं और जो भी आगे सुनेंगे। मैं थोड़ा थोड़ी विलम्ब से आया, इसके लिए आप सबों से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।